हे गाइस, वेलकम। स्वागत है आप सबका रोशनी व्लॉग्स पर। और सामने सैंडी मुझे देख रहा है। सैंडी, आजा 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 आजा। ना 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 ना। तो इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नए दिन और एक नए साल से। अभी मैं जा रही हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। और कहाँ जाऊँगी वो सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगी। और बहुत ठंड है यहाँ यार। अभी मैं जैकेट वैकेट फटाफट ले लेती हूँ और आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। एयरपोर्ट लुक अपना सिंपल सा है बहुत। और साथ ही साथ सारी चीज़ें मैं आपको एयरपोर्ट पे जाके डिस्कस करती हूँ। तो पापा ड्रॉप करेंगे, चलते हैं हम जल्दी नीचे। तो ये रहा मेरा आज का एयरपोर्ट लुक। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था लास्ट मोमेंट पे, तो जो दिखा मैंने सिर्फ वही पहन लिया। सामान कर लिया मैंने पैक पूरा। इसको देखो। तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो मैंने अपना जैकेट वैकेट ले लिया। घर को बाय बाय बोल दिया जाए। बहुत सर्दी है तो मैंने अपना जैकेट वैकेट ले लिया है, क्योंकि यहाँ का तो ठंड आपको पता ही है और वहाँ जाके और ठंड लगेगी मुझे। तो इसलिए मैंने जैकेट वैकेट ले लिया और मास्क भी अपना ले लिया, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो मास्क और अपनी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सब चीज़ आप लोग कैरी करके चलें। तो आज पापा ज़िंदगी में पहली बार मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। तो एयरपोर्ट तक मैं मम्मी पापा के साथ अभी जा रही हूँ। मम्मी पापा और मैं। भाई यहाँ पे है नहीं, वो दिल्ली में नहीं है, वो गया हुआ है राजस्थान। तो आज की मेरी फ़्लाइट टर्मिनल 3 से है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं टर्मिनल 3। अब अंदर चलते हैं। तो अभी पहुँच चुकी हूँ मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और पापा यहाँ पे हम लोगों की वीडियोस और फोटोज़ लेते हुए। तो अभी अंदर चलते हैं, फिर अंदर चल के ही बात करते हैं। अरे मम्मी पापा आए थे मुझे छोड़ने के लिए। सामने आप लोग देख रहे हो कितनी लंबी लाइन है। तो हमें लंबी लाइन में नहीं लगना, हम यहाँ से जाएंगे। हम क्या मतलब मैं जाऊँगी आज डिजी यात्रा से। हमेशा की तरह डिजी यात्रा यूज़र हूँ, तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए और लंबी लाइन से छुटकारा। यहाँ पे जस्ट आपको अपना बोर्डिंग पास जो है ऐप से स्कैन करना है। मम्मी पापा सब वीडियो शूट वगैरह कर रहे हैं, देखो मेरा। तो यहाँ पे स्कैन करना और आप बस दैट्स इट, यू आर रेडी टू गो आफ्टर दैट। सो मैं अब जल्दी करती हूँ। अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर और अपनी देख रही हूँ फ़्लाइट टाइम पे है या नहीं। तो अभी आ चुकी हूँ मैं अंदर और अपने चेक इन काउंटर पे चलते हैं बैगेज ड्रॉप के लिए। और हमारी आज की एयरलाइंस जो है वो है एयर इंडिया। साथ ही साथ आज 31 है, तो काफ़ी रश देखने को भी मिल रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पर। बैगेज ड्रॉप का टाइम आ चुका है, करवाते हैं बैगेज ड्रॉप, फिर चलते हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए। का रश देखो गाइस न्यू ईयर के लिए। ये सब चीज़ें देख लो, बिल्कुल अलाउड नहीं है फ़्लाइट के अंदर ले जाना, तो गलती से लेके मत आ जाना आप लोग। मैंने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान बाहर निकाला सिक्योरिटी चेक इन के लिए। सारी लेदर वगैरह की चीज़ें, जितना जैकेट या शूज़ या बूट्स जो भी हैं वो सब कुछ रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने भी अपना जैकेट वैकेट रिमूव कर दिया, बोला कि वो भी रिमूव कर दो आप। ये भी मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि लेदर का जैकेट तो नहीं है, बट फिर भी रिमूव करने को बोला। और चेकिंग अभी काफ़ी हाई है क्योंकि न्यू ईयर वगैरह है। इसे सारी चीज़ों को पर्स के अंदर डालते हैं और चलते हैं अपने गेट नंबर की तरफ। गेट नंबर है 29। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अंदर आते ही देख लीजिए, ऐसा लगेगा आप कहीं मॉल में आ गए हो। दिल्ली एयरपोर्ट तो अच्छा बनाया हुआ है और काफ़ी।
सो सामने न्यू ईयर और क्रिसमस का डेकोरेशन हो रखा है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। लेट्स गो ओवर देयर। चलते फिरते इधर उधर करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं आ गई हूँ मैकडॉनल्ड्स और मैंने ये ले लिया है मील अपना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं यहीं आ गई मैकडॉनल्ड्स, और ज़्यादा दूर नहीं है मेरे गेट नंबर से, तो यहीं पे खाती हूँ मैं अपना बर्गर और फ्राइज़, ये 2 चीज़ की है। फिर देखती हूँ आगे स्टारबक्स मिला तो वहाँ से कॉफ़ी पिएंगे, बाकी एयर इंडिया में तो खाना मिलेगा ही हमें। तो जल्दी से अपना मील ख़त्म करते हैं फिर चलते हैं आगे। बिना तो सब कुछ हो चुका है, अब चलते हैं अपने गेट नंबर की तरफ 29B। ये फुल ऑन न्यू ईयर वाइब्स देखने को मिल रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पर। बिल्कुल 29 आने वाला है अब। Here we go। जस्ट पीछे है टिम हॉर्टन्स का और बगल में है स्टारबक्स। मैं कंफ्यूज हूँ कि कहाँ जाऊँ। स्टारबक्स तो यार मैं हमेशा पीती रहती हूँ, मैं मूड तो स्टारबक्स का बना के आई थी पर मुझे ये दिख गया, तो चलिए अब यहीं चलते हैं और यहाँ की कॉफ़ी ट्राई करके फिर अपने गेट नंबर पे चलेंगे। लेट्स गो। कनाडा का काफ़ी फेमस ब्रांड है ये टिम हॉर्टन्स। आई ऑर्डर्ड 1 मीडियम कोल्ड कॉफ़ी विच कॉस्ट मी 366। ऑलमोस्ट 400 की कॉफ़ी। क्या है भाई इस कॉफ़ी में ऐसा। और ये काफ़ी फेमस है कनाडा का ब्रांड, और यहाँ पे दिल्ली में सिर्फ शायद इसके 2 या 3 ही जगह हैं टिम हॉर्टन्स। दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा ये, वैसे स्टारबक्स ही मोस्टली मिलता था वरना। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि आपको कहाँ की कॉफ़ी अच्छी लगती है, यहाँ से या फिर स्टारबक्स की या फिर CCD की, वॉट एवर इट इज़, कॉमेंट करके बताओ। तो अभी मैं अपने बोर्डिंग गेट नंबर पर बैठ चुकी हूँ और न्यू ईयर का जैसे कि टाइम है तो काफ़ी रश है एयरपोर्ट पर। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की प्लानिंग होती है जाने की तो आप पहले से ही टिकट ले लिया करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा ही चार्जेस होते हैं। जैसे कि 31st है आज, और 31st को ऑलमोस्ट 10 to 11 के का फेयर है। तो मुझे बहुत जल्दी में लेना पड़ा क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंटेशन का वर्क था, वो जैसे ही कंप्लीट हुआ तो फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग जल्दी से अपनी टिकट बुकिंग करवाई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कब तक होगा काम, तो मैं इसकी वजह से ले नहीं सकती थी। साथ ही साथ 1 जनवरी की देखी मैंने टिकट, मैंने सोचा टाइम स्पेंड वगैरह कर लूँगी, बट 1 जनवरी से मेरी क्लासेस है जिसकी वजह से मैं जा रही हूँ। वैसे मैंने बहुत टाइम की छुट्टी ले ली, ऑलमोस्ट 20 डेज़ तो हो ही गए होंगे मुझे आए हुए। सो 1 जनवरी से क्लासेस है तो मैंने उसकी वजह से अपना जल्दी जल्दी टिकट लिया। 1 जनवरी से मैं फिर से रिजॉइन करने वाली हूँ क्लासेस, और 1 जनवरी की अप्रॉक्स दिल्ली से कोलकाता की टिकट थी ऑलमोस्ट 14,000। मतलब एक आप 1 राउंड ले सकते हो यार, फॉरेन ट्रिप हो जाएगी आराम से। सो इतने ज़्यादा चार्जेस होते हैं। इवन क्रिसमस पे भी इट्स अराउंड 14K, 15K, 16K, और अभी भी वही 13-14 न्यू ईयर का टाइम का था। सोचो 1-2 दिन पहले ही देखा था मैंने तो ऑलमोस्ट इतना चल रहा था। सो आप लोग पहले से टिकट वगैरह ले लिया करो अगर आपका प्लान होता है जाने का। तो भी आपको गेट नंबर अलॉट होता है, आप जो है टाइम टू टाइम चेक करते रहा करो और कि आपका डिपार्चर कब है, और वहाँ पे सब चीज़ सिस्टम पे शो करता है कि डिपार्चर कब है, ऑन टाइम है या नहीं, और जो भी उसका रनिंग स्टेटस है वो चेक करते रहा करो, जिससे कभी कभार क्या हो जाता है कि चेंज भी होता है गेट नंबर। सो आपको वो प्रॉब्लम ना हो, वरना अदरवाइज़ आप उस गेट पे वेट करते रह जाओगे। सो अभी जो है बोर्डिंग हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, 3:50 का टाइम है बोर्डिंग स्टार्ट होने का। 29B था, हमें 31 पे जाना है। सामने 31 गेट नंबर है। अनाउंसमेंट भी हो रही है
अपवाद संख्या 31 और मेरा 29B था, अब 31A है। सो मैं भी अपने गेट नंबर पे आ चुकी हूँ। तो आप लोगों को भी वही करना, मैं उस चीज़ के बारे में बोल ही रही थी आप लोगों को, और मेरे साथ वही हो गया। सो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि गेट चेंज अगर होता है तो उसका ध्यान रखना और उसको फॉलो करना। मुझे अभी कॉल भी आया था और साथ ही साथ आपको टेक्स्ट भी रिसीव होगा, तो अपना नंबर ही दे जिससे आप अपडेटेड रहें अगर कुछ भी ऐसा चेंजेस आता है तो। अदरवाइज़ आप अपने पुराने गेट नंबर पे बैठे रहोगे और अनाउंसमेंट भी होता है। सो बी केयरफुल। हम के पास बैठी हुई हूँ। तो मेरी फेवरेट एयरलाइंस जो है वो विस्टारा और सेकंड नंबर पे एयर इंडिया आती है। एयर इंडिया की सबसे खास बात ये लगती है ना मुझे, विस्टारा में अभी तक मैं ट्रैवल नहीं की हूँ, बट मुझे बहुत जल्दी विस्टारा में ट्रैवल करना है। तो होपफुली 2024 में मैं जल्दी से विस्टारा में भी ट्रैवल करूँगी और पूरा अच्छे से आपको व्लॉग दिखाऊँगी उसका। तो एयर इंडिया में बेसिकली होता क्या है ना कि आपको बड़ा एक प्रीमियम क्लास वाला फील आएगा। देखो मेरी इकोनॉमी की टिकट है, स्टिल ऐसा लगता है कि ना काफ़ी प्रीमियम क्लास वाला फील आएगा आपको। ये बेस्ट चीज़ है। को इंडिगो वगैरह की तरह ना एकदम बस में ट्रैवल नहीं करना पड़ता। मेरी जब भी एयर इंडिया की फ़्लाइट हुई ना, मुझे कभी भी बस में तो ऐसा ट्रैवल नहीं करना पड़ा। सबसे अच्छी बात एकदम प्रीमियम क्लास वाला फील आएगा, फ्री का खाना मिलेगा। बट येस, उसकी टिकट जो होती है थोड़ी एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू अदर एयरलाइन, जैसे इंडिगो की थोड़ी कम होती है। बट अभी के टाइम पे जैसे 31st न्यू ईयर और आपका क्रिसमस एंड ऑल, उन सब टाइम पे इंडिगो वगैरह की भी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। और जो एक्सपेंसिव नॉर्मल डेज पे भी होती है जैसे एयर इंडिया एंड विस्टारा, उसकी और ज़्यादा होती है। सो एयर इंडिया में बेसिकली क्या होता है ना कि आपको एक तो फ्री फूड खाने को मिलेगा, फ्री फूड, और विस्टारा में भी फ्री फूड मिलता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मील की वजह से ही सिर्फ अच्छी नहीं लगती मुझे, बाकी ऑल ओवर लेग स्पेस वगैरह सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहता है एयर इंडिया का। मैं सबसे लास्ट कॉल पे जाती हूँ, इस बार सबसे पहले गई हूँ मैं। ये थोड़ा घमंड कर रही हूँ मैं, पहले जाके देखो सबसे पहले निकल रही हूँ आज मैं। लाल परी के पास चलते हैं अब। निकली, देखो सब लोग आ रहे हैं पीछे, सबसे पहले निकली मैं। चलो अपनी लाल परी के पास चले अब। लाल परी, बाय दिल्ली। फायदा इतना पहले आने का बोल रहे हैं, बोर्डिंग मत कराओ अभी। व्हाट द हेल। मेरी इतनी रोने जैसी शक्ल हो गई जब पता चला कि इस फ्लाइट से अब हम जाएंगे नहीं, अब हमें यहीं वेट करना पड़ेगा, दूसरी फ्लाइट से जाएंगे। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका था, सबसे पहले मैं आ गई थी और पता चला इंजन खराब है, फिर हम लोगों का बोर्डिंग बंद कर दिया गया। हमारा दोबारा से गेट अलॉट किया है, डेट इज़ 31, और वहाँ से डिपार्चर होगा। 29 गेट नंबर अलॉट किया है, 31 पे हम लोग आए, 31 से किया हमने बोर्ड, और अब 29 दोबारा से। तब तक हम लोगों को यहीं पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों का बोर्डिंग हो चुका था वो तो अंदर आ चुके हैं और फंस चुके हैं। देख रहे हो पायलट्स वगैरह भी रिसेंटली ये लोग भी आए थे और इन लोगों से भी बहुत बहस हुई मेरी। काफ़ी मैंने बोला कि ये सब चीज़ें क्या है और हम लोगों को इतना प्रॉब्लम फेस करने को मिला है। इन सबको भी जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस मिले थे उस हिसाब से ये लोग भी आ गए थे। फिर अब यहाँ से सब जा रहे हैं, हम लोगों को वेट करना होगा क्योंकि हमारे साथ स्टाफ मेंबर्स जाएंगे एग्जिट। अभी फाइनली हम लोगों को बोला कि आप लोग अब बाहर निकले, बोर्डिंग गेट से हम लोग बाहर निकले, एग्जिट करें। स्टाफ मेंबर्स के साथ हमें बाहर निकाला गया और अभी हम लोग अपने गेट नंबर की तरफ जा रहे हैं। नया फिर से बोर्डिंग पास मिल गया और 29 से अभी हम लोग जा रहे हैं। हमारी बहुत प्रॉब्लम, मेरी नज़र लग गई लगता है एयर इंडिया को, सच में अभी नज़र लग गई। प्रॉब्लम के बाद आ चुकी हूँ मैं अब अंदर। 29B गेट नंबर पर जा रहे हैं अभी दोबारा से सिक्योरिटी, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स निकालना पड़ेगा इसमें और जाना पड़ेगा ऊपर 29 में। देखो दोबारा से अब सिक्योरिटी चेक इन हो रहा है। जो है हम सारे पैसेंजर्स का सिक्योरिटी चेक इन करवाया गया। अब 29B गेट नंबर पे जा रहे हैं। मे भी फ़्लाइट कैंसिल हो सकती है अभी इन लोगों ने बताया, और मुझे बहुत भागते हुए जाना पड़ेगा बोला उन्होंने। ओह शिट, आज पहली बार मैं एयरपोर्ट पे जल्दी पे आ गई और आज ही जो है इसको कैंसिल होना है। सोचो, मतलब बिना भागे मुझे
फ्लाइट सक्सेसफुली नहीं होती मेरी, भागते दौड़ते। इसीलिए मैं जॉगिंग नहीं किया था ट्रेडमिल पे, इसलिए इसे देखा नहीं गया। मेरे के साथ में लिखा हुआ है। बिना भागे सक्सेसफुल नहीं होती जर्नी भाई। फाइनली अंदर जा रही हूँ, तो अंदर अब जा रही हूँ प्लेन के मैं। बहुत भागी मैं, बहुत। परी ने हमें बहुत भगाया, हम सब लोगों को, मुझे स्पेशली। May we have your attention please? This announcement is from Mr. Jamaluddin. If he is on board, kindly contact the nearest cabin crew. Thank you. God knows guys कि हमारा टेक ऑफ कब होगा। डेक बहुत खराब शक्ल हो गई है भागते भागते। बिना जॉगिंग किए हुए, कार्डियो किए हुए मेरी जर्नी सक्सेसफुल नहीं थी। आज कितना अच्छे से मैं जल्दी आ गई थी, एकदम मस्त, एकदम चिल होके जा रही थी, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वैसे ही खराब। दो आंटीज बैठी हुई हैं। दिन से शाम, शाम से रात हो चुकी है। करीब चलो, जल्दी चलो। Please keep your seat back upright. You will fasten straight with secure hammer shades open. Thank you. अब थोड़ी देर में कैबिन लाइट कम की जाएंगी। यदि आप चाहें तो ऊपर लगी ग्रीन लाइट का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। We shall dim the cabin light shortly. Should you wish, please use the green lights above you. Thank you. So finally now we are ready for takeoff guys. Finally, सोचो। क्या ही सनसेट व्यू दिख रहा था भाई, मतलब मज़ा ही आ गया। आज तक मैंने इतना सुंदर व्यू नहीं देखा, मतलब कभी भी। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस कर रही थी और आप मानोगे नहीं, मतलब लाइक बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर। इतनी अच्छी वीडियो नहीं आई है बट रियल में इतना अच्छा लग रहा था ना कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी भागते दौड़ते, और मुझे नींद तो आ रही थी बट मेरे को फ़्लाइट पे बस सोना नहीं होता, पता नहीं क्यों ये। अब जाके मैंने पानी के बॉटल मंगवाया और जल्दी जल्दी पानी पिया, क्योंकि इतना कार्डियो करने के बाद यार किसको प्यास नहीं लगेगी और किसको गर्मी नहीं लगेगी। तो मेरा कुछ ऐसी हालत हो गया था, शक्ल तो आप देख ही रहे हो मेरी कैसी हो गई थी, इतना भागना दौड़ना। सो या ऐसे ही कुछ रहा मेरे साथ। बगल में मेरी आंटी बैठी हुई थी, तो उनको तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, वो अपना 1-2 शॉल लेके बैठी हुई थी। और इतने ज़्यादा दुखों के बाद एक और दुख आ गया मेरी ज़िंदगी में। ये पीछे लोग तो आराम से भाई सो रहे हैं, पता नहीं कैसे। मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा दुख आ गया है, फिर से स्टार्ट हो गया इतना बड़ा टर्बुलेंस, और बहुत ही वाहियात टर्बुलेंस झेलते झेलते हालत ख़राब। खुशी बस इस बात की है कि सबको खाना मिलना स्टार्ट हो गया, बस अपना टाइम का वेट कर रही हूँ कब मुझे खाना मिले। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, दे दो खाना मुझे भी भाई। अब इतना टर्बुलेंस तो झेल ही लिया, इतना सब कुछ तो कर ही लिया कार्डियो, अब बस खाने का इंतज़ार है। मैं अपने टर्न का बेसब्री से इंतज़ार करते हुए कि कब मुझे मिलेगा भाई।
अभी बीच में टर्बुलेंस बंद हो गया था, जैसे ही खाना मिला यार इतना तेज़ टर्बुलेंस स्टार्ट हो गया, देख रहे हो यार। मतलब अब टर्बुलेंस में ही खाना खाना पड़ेगा मुझे, सोचो। फिर से भारी टर्बुलेंस स्टार्ट हो गया, मतलब किस्मत ही ख़राब है भाई, टर्बुलेंस ही टर्बुलेंस। बहुत गंदा वाला टर्बुलेंस स्टार्ट हो गया था। और इसी टर्बुलेंस में देखो, मैं अभी खाना सारा ओपन करके जल्दी जल्दी खाते हैं। तो हमें नूडल्स मिला है और साथ ही साथ चिली पनीर मिला है। स्मेल बहुत अच्छी है। ऑलमोस्ट 23,000 25,000 फीट ऊपर अब खाना खाना शुरू करते हैं। खाने की स्मेल तो यार लाजवाब है। देख रहे हो आप लोग कैसे मेरा प्लेट हिल रहा है, टर्बुलेंस की वजह से कितना तेज़ी से हिल रहा है। और ऐसे टर्बुलेंस की हालातों में मैं नूडल्स खा रही हूँ इतने फीट ऊंचाइयों पे। वैसे नो डाउट खाना लकीली खाना अच्छा था। टर्बुलेंस है, ये सब चीज़ें, मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर रही हूँ इधर उधर देखते हुए, खाना को एंजॉय करते हुए। और स्वीट कॉर्न भी बहुत ही टेस्टी आया था, नूडल्स भी टेस्टी था और चिली पनीर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मतलब सब कुछ ओवरऑल खाना मुझे अच्छा लगा। और बगल वाली आंटी भी एकदम मस्त खाना एंजॉय कर रही थी। वो अपनी डॉटर से वही बोले जा रही थी कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं अपना मस्त एंजॉय करते हुए खाना खा रही हूँ और बहुत गंदा टर्बुलेंस में जो है खाना खाती जा रही हूँ, खाती जा रही हूँ, खाती जा रही हूँ नॉन स्टॉप। दिस नूडल्स हुआ सो ये अच्छा था। चिली पनीर और स्वीट कॉर्न भी मुझे सही लगा। और ये स्वीट डिश मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, करके बताती थी शायद। ओवरऑल फूड का मैं रेटिंग जो दूंगी वो है 8 आउट ऑफ 10। तो खाना सब मैंने कर लिया है फिनिश। स्वीट डिश जो थी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने छोड़ दिया। ये मेरे को बिल्कुल टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगा, बाकी ठीक ही था। मेरे साथ ऐसा होता था, बीच बीच में मेरी आंख लग जाती थी और फिर टर्बुलेंस की वजह से मैं उठ जाती थी। तो मेरे साथ बार बार यही हो रहा था। एंड आई वाज लाइक बस जल्दी से अब लैंड कर जाऊँ मैं कोलकाता में और घर जाऊँ और आराम से सो जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी एकदम। फाइनली अब जा कर के लैंड कर रहे हैं आप कोलकाता में। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही मज़ेदार। तो अभी उतर चुकी हूँ मैं और पहुँच चुकी हूँ सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। बहुत गर्मी है यार यहाँ तो। अगेन वर्स्ट पार्ट, अपने सामान का वेट करो। अब बहुत घंटों के बाद मेरा लगेज जाके मिला। मुझे तो लगा था कि मेरा बैग खो गया, नहीं मिलने वाला आज। लगेज कलेक्ट कर लिया है। बहुत गर्मी है यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। वॉशरूम जा रही हूँ मैं, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। यहाँ उतर करके मैंने अपना जैकेट वैकेट निकाला। मैं एयरपोर्ट से एग्जिट कर रही हूँ और पहले कैब बुक कर लेती, फिर उसके बाद ही एग्जिट करूँगी। यार एयर इंडिया ने बड़ा ही परेशान कर दिया। और स्टार्टिंग में तो मैंने इतना सोचा था कि मेरी जर्नी आज बहुत अच्छी होने वाली, मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी। और लिटरली मतलब ऐसा गेम चेंज हुआ। मैं सबसे पहले गई थी जब बोर्डिंग स्टार्ट हुआ, और जब मैंने पहले बोर्ड किया तो दे आर लाइक मैम यू हैव टू वेट 10 minutes। येस, वॉट आई रिमेंबर दे टोल्ड मी दैट यू हैव टू वेट 10 minutes। एंड आफ्टर दैट सारे पायलट्स आए। फिर उसके बाद हम लोग स्टाफ से पूछ रहे हैं 15 मिनट्स हो गए, 20 मिनट्स हो गए। एंड दे आर लाइक वेट वेट वेट, देर आर सम टेक्निकल इश्यूज। नो नो नो, फर्स्ट ऑफ ऑल दे टोल्ड अस कि अभी सब साफ सफाई वगैरह चल रही है, सो प्लीज़ वेट। एंड देन दे आर लाइक इंजन में प्रॉब्लम है, सो आपको इस वाले एयरक्राफ्ट में नहीं भेजेंगे, दूसरे एयरक्राफ्ट में भेजेंगे। उसकी अरेंजमेंट कर रहे हैं। और हम लोगों ने तो बोर्ड कर लिया था, तो हम लोगों को बोला कि हम एग्जिट भी नहीं कर सकते हैं। तो जब तक साइन वगैरह नहीं हो जाते अथॉरिटी के, आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। फिर बहुत बहस वहस हो गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे और साथ साथ जो थे बाकी पैसेंजर्स थे। कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट तो होता नहीं है अंदर। तो ये सारी चीज़ें, फिर हमें दूसरा गेट अलॉट हुआ, मतलब जो हमारा अर्लियर गेट था 29B। सो हम लोग पहले 29B था, फिर 31 हुआ, फिर 31 पे हमने बोर्ड किया, फिर हमारा दोबारा से 29B हुआ। फिर हमें स्टाफ वगैरह लेकर के गए, फिर वहाँ हमने दोबारा से सिक्योरिटी चेक इन की। मतलब हालत ख़राब, पूछो मत आप लोग, इतना हालत ख़राब हुआ। और मैं फिर थोड़े बहुत ही व्लॉग्स बना पाई। तो फिर उसके बाद जल्दी जल्दी बोर्ड वोर्ड किया, ये सब चीज़ें हुई। और सामने में मुझे idli.com दिख रहा है। जब भी आती हूँ एग्जिट करती हूँ, वहाँ सामने idli.com होता है।
सो ओवरऑल बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिला, बट येस खाने की बात की जाए तो खाना वॉज सो मतलब नॉट टू मच स्पेशल। आज सब कुछ ख़राब ही हो रहा था, बट येस इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं था। सो रेटिंग्स तो मैंने आप लोगों को दे दिया था। एंड येस ओवरऑल जर्नी थोड़ा हैक्टिक रहा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सो मुझे अभी जल्दी से बस घर जाना है। दैट्स ऑल। हैप्पी न्यू ईयर गाइज, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर। तो जो भी हो जैसा हो, मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छी प्रो टिप दी है कि हाँ जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो सबसे पहले याद रखना कि पहले कभी मत, बोर्डिंग स्टार्ट होना तो पहले कभी मत जाना। मैंने वो गलती की थी, मैं पहले चली गई थी। मुझे अंदर जाके इतनी प्यास लग रही, मैंने सोचा यार एयरक्राफ्ट में ही तो जाना है, आराम से पानी वानी पीऊँगी, खाना खाऊंगी बैठ करके। मैंने कॉफ़ी पी लिया था, मैंने पानी का बॉटल नहीं लिया। मैंने सोचा तो जाना ही है, बोर्डिंग स्टार्ट हो ही गया। सो आई वॉज लाइक फर्स्ट मैं थी जब बोर्ड किया था मैंने। तो जो पहले पीछे पैसेंजर्स थे जो लेट आए थे उन लोगों को तो वहीं से एग्ज़िट करवा दिया। तो ये था, और आप अगर अंदर आ गए तो फंस गया। सो मैं लास्ट कॉल पे जाती थी, वो मुझे अब प्राउड फील हो रहा है कि यार मैं लास्ट कॉल पे जाती थी, और वो अच्छा भी है। फर्स्ट जाने से तो अच्छा है, ऐसे फंसने से भाई साहब बहुत लफड़ा हुआ। ऐसा कभी नहीं जाना मुझे फर्स्ट, कभी भी बोर्डिंग स्टार्ट होगा मैं हमेशा लास्ट कॉल पे जाऊँगी। और मतलब मेरे साथ तो ये है कि मतलब अगर मैं बिना आराम से मतलब मैं जाऊँ तो वो चीज़ होती नहीं है। मतलब मुझे एयरपोर्ट पे आके भागना ही है भाई। एयरपोर्ट और मेरा ऐसा कनेक्शन है कि बिना कार्डियो किए आपकी जर्नी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे हम, ऐसा टाइप का लिंक बन चुका है। कोलकाता एयरपोर्ट। तो अभी बैठ चुकी थी मैं कैब में, और एयरपोर्ट के पास इतनी अच्छी लाइटनिंग हो रखी थी कि पूछो ही मत। पार्क स्ट्रीट वगैरह पे तो हो ही रखी है बहुत प्यारी लाइटनिंग और डेकोरेशन। एयरपोर्ट में बहुत ही अच्छा डेकोरेशन और लाइटनिंग वगैरह कर रखी थी। तो इसी के साथ करते व्लॉग को एंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।